हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में रुक्मणी यानी कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 10 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इसका और भी अगर आपको क्लास देखना हो, आप प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। बिहार पुलिस की तैयारी के लिए यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास दिया जा रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट आकर ज़रूर चेक कर लीजिए। लास्ट वाले क्लास में अगर आपको ध्यान हो, सेट नंबर 9 में एक सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 63 था, 63 ने 64 था कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम संख्या कितना हो सकता है। 552 फिक्स किया गया है। ध्यान रखें, लोकसभा की जो संरचना है उसके बारे में पूछेगा कि किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 81 यानी कि 81 में रखा गया है। ध्यान रखें, जो भारत का यानी कि अपना जो मूल संविधान था, हम लोगों का मूल संविधान में अगर पूछेगा यानी कि जब तैयार हुआ था उस वक्त अगर पूछेगा, आपको बताना है कि 500 ही संख्या रखी गई थी। लेकिन अभी इसके जो सदस्यों की संख्या है अधिकतम मैक्सिमम वो 552 यानी कि 552 हो चुका है। चलिए आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए और राइट आंसर बताइए। नंबर फर्स्ट है, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। सवाल को समझिए, सफ़ेद फास्फोरस होता है, ठीक है, वो रखा जाता है, किसके नीचे रखा जाता है यह पूछा है आपसे। तो शीतल जल, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे भी ध्यान रख लेना है। देखिए, श्वेत फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होता है। ध्यान रखें, श्वेत फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होता है, इसी कारण इसे शीतल मतलब ठंडा जो जल होता है उसी के नीचे रखा जाता है। अब समझिए, लाल फास्फोरस का नाम आपने सुना होगा। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान रखें, अगर पूछेगा कि काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है सोडियम के बारे में। सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है। सोडियम को जो मिट्टी का तेल होता है ना, जिसे आप केरोसिन तेल कहते हो, उसमें रखा जाता है। अगर पूछे सबसे क्रियाशील धातु का नाम बताएं। ध्यान रखें क्या कहा जा रहा है, सबसे क्रियाशील धातु। आपको पोटेशियम याद रखना होगा। सबसे क्रियाशील अगर धातु पूछेगा तो नाम आराम से फटाक से पोटेशियम आपको बताना है। आइए नंबर सेकंड पर, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सल्फोनेट रहता है। कपड़ा साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसमें आखिर कुछ तो रहता होगा जिसकी वजह से साफ हो जाता है, तो सल्फोनेट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सल्फोनेट। नंबर थर्ड पर आइए, किसी तत्व के परमाणु संख्या जो क्रमांक है 17, द्रव्यमान है 36, उनमें जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या होगी वह कितनी होगी। यहाँ पे आपको 19 बताना होगा, ठीक है। देखिए, न्यूक्लियस में समझिए, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछेगा, और पूछेगा ही एग्जाम में, न्यूक्लियस में अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या जो रहता है, द्रव्यमान संख्या 36 है, इसमें से परमाणु जो ये 17 आपका दिया हुआ है संख्या, इसको आपको घटा लेना है। यहाँ पे 19 यानी कि 19, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। परमाणु के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ध्यान रखेंगे, परमाणु के अगर न्यूक्लियस में पूछेगा ना तो न्यूट्रॉन साथ ही साथ प्रोटॉन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पोटेशियम सही जवाब है। उर्वरक के निर्माण में ना पोटेशियम तत्व का यूज किया जाता है। नंबर 5 है, हीमोग्लोबिन और क्लोरीन दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर सी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आपको बताना है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड दैट कैन
रिप्लेस द सेंटेंस। कह रहा है इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी कि दो समय के बीच जो अवकाश छुट्टी होता है, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर इसके लिए आपको रिसेस होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल दिख रहा है। रिसेस का मतलब होता है जैसे छुट्टी, खाना पीना के समय का जो छुट्टी लेना, जैसे भोजनावकाश कहते हैं, उसे रिसेस कहा जाता है। यहाँ पे ए राइट आंसर होना है। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। हार्ड ऑफ हियरिंग, इसका मतलब होता है बहरा। टू बी डीफ, यानी कि बहरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मैं अपना काम आप ही कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको आई डू माई वर्क माई शेल्फ, आई डू माई वर्क माई शेल्फ, यानी कि मैं अपना काम आप ही कर सकता हूँ। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। कैरेक्टरीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। यहाँ पे नंबर ए, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। ध्यान रखें, कैरेक्टरीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, पौधा जो है ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड, यानी कि ऑक्सीजन दिया जाता है पौधों के द्वारा। ए राइट आंसर है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सुधा इज प्लीज्ड, ऑप्शन नंबर ए। एट मी राइट आंसर है। शून्य की खोज किसने किया था? शून्य की खोज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। वराह मिहिर के बारे में ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है वराह मिहिर, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वान में शामिल हुआ करते थे। एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है, इसकी कितनी भुजाएं होगी? तो यहाँ पे n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n इंटू 150 डिग्री को आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, 12 सही जवाब। नंबर 13, आप में से जो भी लोग मैथ से पकड़ बनाना चाहते हैं, पहले भी कहा गया था कि आप लोग कोई ना कोई एक अच्छे से टीचर के क्लास को देखना स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे भी मैथ्स डिजिटल बोर्ड वगैरह पे बताया जाता हो, और जहाँ वहाँ पे अगर आपको समझ आ रहा हो, कुछ टॉपिक है उसे आप कवर कर लीजिए। नंबर 13, 14, 15 रहने देते हैं। आइए 16 पर। कह रहा है कि अथ का विपरीत कौन सा शब्द है? अथ का विपरीत ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा। अथ का हो जाएगा इति। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए काल वचन, सुबह हो जाएगा। यहाँ पे सुबह जो नाश्ता बनाती है ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? पड़ोसी शब्द पुल्लिंग है, पड़ोसी। छात्रा, शिष्या, विदुषी, ये सभी लड़कियां के लिए यूज होता है, और पड़ोसी में अगर पूछेगा कौन सा लिंग, तो पुल्लिंग आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम बता दें। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पहले आपका आता है हिंदी, दूसरा आता है बंगाली। हिंदी यहाँ ऑप्शन में है नहीं, आपको बंगाली टिक करना होगा। विहान कब आया? वाक्य में त्रुटि यानी गलती बता दें। विहान कब आया? यहाँ देखिए तो पूर्ण विराम दिया हुआ है, क्या यह होगा? हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क होगा ना, कब आया। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है, तो उसकी जो लोलक की अवधि है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गुणक द्वारा घट जाता है, सही जवाब है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ऑप्शन नंबर सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। सवाल कह रहा है कि एक मकान की छत से जमीन पर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की जो गतिज ऊर्जा है अधिकतम कब होगी? उसकी याद रखिएगा, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले
गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा। बताएं कि पानी के 4 डिग्री पर जो है शरीर तैरता है, यदि 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। सवाल को समझ समझ के राइट आंसर बताइए। यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर डूब जाएगा। क्या होगा, शरीर डूब जाएगा। यदि पानी का जो 4 डिग्री कैरेट सेंटीग्रेड पर शरीर तैर रहा है ना, तो तापमान 100 डिग्री अगर कर देंगे तो शरीर डूब जाएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ना वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नंबर 25, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है बताएं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अणुओं के बीच स्वसंजक बल के वजह से। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, अणुओं के बीच स्वसंजक बल के वजह से। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर, देखिए दृढ़ता गुणांक मात्रक है किसका, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर आपको बताना होता है, याद रखेंगे। उत्प्लावी जो बल है वो निर्भर करता है किस पर, विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। उत्प्लावी बल विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। फिर से सुनिए, याद करिए, उत्प्लावी बल विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। नंबर 28, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी, वह डूबकर तली में आ जाएगा। क्या कह रहा है ना, एक पिंड मतलब कोई सामान है, वस्तु है, इसे ध्यान रखें, किसी द्रव यानी कि पानी में तैर रहा है, द्रव में पिंड और द्रव का जो घनत्व है वो बराबर यानी कि इक्वल है। अगर पिंड को, समझिए, वस्तु को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, तो वह डूबकर तली में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नंबर 29, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है इतना है, या यूँ से कह रहा है कि ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई जो हाइट है इसका मान, ऑप्शन नंबर आपको सी याद करना है। कह रहे एक लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता कितनी होगी। यहाँ पे आपको +4 डायोप्टर याद रख लेना है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी जो क्षमता है वो +4 डायोप्टर होता है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह का नाम, ऑप्शन नंबर डी, शुक्र को आप टिक करिएगा। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर क्या है, शुक्र है। शुक्र क्या है, सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है, सांझ का तारा, भोर का तारा है। यह ग्रह दक्षिणावर्त चक्रण करता है, यह पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसका घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के ही इक्वल है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। साथ ही साथ एक और ग्रह है बुध, इसके पास भी अपना उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ए राइट आंसर, तने की छाल से। सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन मिलता है। पत्तियों में क्लोरोफिल उत्पन्न रहता है, यह ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर जाता है। ये हो जाएगा बी राइट आंसर, चीड़। चीड़ वृक्ष समुद्र तल से ऊंचाई मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर जाता है। अच्छा, चीड़ अगर पूछेगा कहाँ का वृक्ष है, यह सवाल पूछा जाता है, चीड़ किस वन का है, तो इसके लिए आपको शंकुधारी याद रखना है। शंकुधारी वृक्ष का ये वन का वृक्ष होता है चीड़। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। संतरे में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, डी राइट आंसर है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। देखिए, वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध फेमस रहे हैं भाष्यकार, ये ना विजय काल, राज्यकाल में सक्रिय यानी कि एक्टिव रहे थे, ये रहे थे।
निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों का कालानुक्रम जो है अनुसार, मतलब ये सीरियल वाइज बताइए। कौन कौन कब आए थे, क्या किए, मतलब कब कब आए थे ये बताइए। क्या टिक करेंगे यहाँ पे? देखिए सबसे पहले आइए, चंगेज खां है ना, चंगेज खां को देखिए 1221 से 27 तक। आप लोग कोशिश करिएगा इसे याद करने का, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेने का। और इसे आपको याद कर ही लेना है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा आपका। तैमूर 1398 आपको बताना है। नादिर शाह 1739 में, और अहमद शाह अब्दाली के लिए आपको 1748 से 1700 आप 67 कहिए या 68 कहिए, इस समय तक ये आक्रमणकारी का समय काल रहा था। यहाँ पे क्या टिक करेंगे? सबसे पहले आपका चंगेज खां आ रहा है नंबर सेकेंड वाला, 1221 से 27। इसके बाद आता है 1398 में तैमूर, फिर आएगा नादिर शाह 1739 में, और फिर आएगा लास्ट में अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, आप समझ गए किस तरह से आपको याद रखना है। नंबर फर्स्ट में आपका ये आता है, सेकेंड, थर्ड ये, और नंबर 4 पे लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखना चाहें, सी सही जवाब दिख रहा है। नंबर 37 पे बताइए, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, किसने किया था? नंबर 37 का राइट आंसर, स्वराज पार्टी को ना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी को हंसते खेलते टिक करेंगे। किसके द्वारा किया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है। फैबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापन अवश्यंभा भी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अच्छा, इसकी स्थापना पूछा जाता है, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1884 में। याद रखिएगा, फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में किया गया था। मुख्यालय भी ध्यान रख लीजिए, लंदन में है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? लंदन में है। किसका? फेबियन सोसाइटी का। निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? ए राइट आंसर, वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र, मतलब संघ और कह रहे हैं कि राज्य के बीच में वित्तीय विवरण हुआ करता है। वित्त आयोग का अगर गठन पूछेगा, अधिकार किसके पास है वित्त आयोग के गठन का? तो राष्ट्रपति साहब को है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। चलिए अब बताइए, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सबसे पहले अपनाया गया? ए राइट आंसर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक रहा था? 1961 से 66 तक रहा था तीसरा वाला पंचवर्षीय योजना। पहला था 51 से 56, दूसरा था 56 से 61, तीसरा था 61 से 66, चौथा वाला कब था? 66 से 67 चला था। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार किस तरह के होते हैं? तो सेमीकंडक्टर वाला और मैग्नेटिक वाला। ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही है, ऑप्शन ए टिक करिएगा 42 का। 43, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन के लिए टिक करेंगे ए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा होता है। इंसुलिन का उत्पादन आइसोलेट्स ऑफ हैंगरलेंस के द्वारा किया जाता है। इंसुलिन किसका बना होता है यह अगर पूछेगा तो प्रोटीन। इंसुलिन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? तो ये डायबिटीज़ होता है। ठीक है, डायबिटीज़।
इसमें ना जो शर्करा होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, इंसुलिन की खोज भी पूछा जाता है ना, किसने किया था बताइए। तो नाम याद रखना है, इंसुलिन की खोज बैंटिंग और जो बेस्ट हैं इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए नंबर 44 पर उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया, माफ़ कीजिएगा मलेरिया है, मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है नामक परजीवी से होता है। ऑप्शन नंबर सी, सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। कह रहा है किस प्रकार का मिट्टी है जिसमें कि जल को अपने अंदर रखने का क्षमता सबसे कम है, वह होता है ऑप्शन ए, बलुई मिट्टी सही जवाब है। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद ना जैन धर्म का है। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो यह है जैन धर्म का। जैन धर्म के संस्थापक और जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभ देव बताएंगे। क्या नाम था? ऋषभ देव। 23वें जो तीर्थंकर थे ये पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा बताइएगा जिसे आप अर्धमागधी कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, किसकी नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नंबर 48, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह कहाँ पर होता है? इसके लिए ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा, आयन मंडल में। संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में अवस्थित है। अच्छा, आयन मंडल की ऊंचाई आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर यह ज़मीन है ना, अर्थ है, यहाँ से आप ऊपर जाइए, इसे ऊपर की ओर गए, यहाँ पे आता है मान लीजिए 60 किलोमीटर, आप ऊपर पहुँच गए। यहाँ से स्टार्ट होकर के और ऊपर जाते जाइए, ऊपर जाते जाइए, 640 किलोमीटर के आसपास तक जब पहुँचेंगे, वहाँ तक के एरिया को, इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है? आयन मंडल। समझ गए? ऑप्शन सी सही जवाब है। सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश का नाम ऑप्शन नंबर बी है, स्वीडन। निम्न में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वुडरो विल्सन के। राष्ट्र संघ की संकल्पना का जो उदय है वुडरो विल्सन को श्रेय जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है जब ठंडा अच्छा खासा रहता है, वो होता है 22 दिसंबर। ठीक है, छोटा दिवस पूछा है, छोटा दिन पूछा है, 22 दिसंबर बताएंगे। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा आपका बिक्री कर, ऑप्शन नंबर सी। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ए राइट आंसर है। गुरुजल क्या है? गुरुजल ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ए सही जवाब। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ए सही जवाब है। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, ए राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता होती है कहाँ पर? नौका प्रतियोगिता आपने देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा, कहाँ पर होता है? तो आपको 57 का टिक करना होगा, ऑप्शन बी केरल में। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा। तारापुर कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। जैतपुर पूछेगा, जैतपुर, यह भी परमाणु जो है महाराष्ट्र में ही है। कूटनकुलम आपसे पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको जाना होगा तमिलनाडु। आइए बताइए, सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। देखिए, रुक्मणी देवी जो नृत्यांगना है, सही है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन करते हैं। बिरजू महाराज के लिए आपको शास्त्रीय नृत्य बताना होगा।
और राकेश शर्मा के लिए आपको बताना होगा कि ये अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक, याद रहेगा, याद रखना ही होगा। बिरजू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, ध्यान रख लीजिएगा। कुमार गंधर्व, लग रहा होगा क्या नाम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुमार गंधर्व को ना वर्ष 1980 में 1980 में कुमार गंधर्व को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। समझ गए इनका वैल्यू, पद्म विभूषण। नंबर 60, निम्नलिखित में से बताइए कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। मुंशी साहब थे, अंबेडकर साहब थे, स्वामी अय्यंगार थे, एम.के. गांधी नहीं थे। कौन सी परिस्थिति से चंद्र ग्रहण होता है, लास्ट वाली क्लास में सवाल आया था, लास्ट या दूसरे पहले में। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की परिस्थिति में स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत भवन का वास्तुविद कौन है, चार्ल्स कोरिया, ए राइट आंसर। भारत भवन का अगर पूछे चार्ल्स कोरिया बता दीजिएगा। अच्छा, भारत भवन जो है कहाँ पर है, ये बिल्डिंग है, भवन है, कहाँ पर है यह, तो भोपाल में है। ठीक है, कहाँ है, भोपाल में। भारत भवन का निर्माण हुआ है 1980 के समय में। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है ना, विधानसभा, उसका भी डिजाइन इसी ने, चार्ल्स कोरिया ने ही कहिए कि तैयार किया था। अच्छा, आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर किसे कहा जाता है, याद करिए तो। आधुनिक भारत का पहला नियोजित मतलब सिस्टमेटिक ढंग का जो शहर है वह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार का नाम पूछा जाता है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, कार्बोजियर। इन्होंने चंडीगढ़ शहर को, इनका मतलब ये वास्तुकार वहाँ के रहे थे। राष्ट्रपति भवन का ध्यान होगा, लुटियंस, ऑप्शन नंबर डी सही था। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन है, ए राइट आंसर। अराजकता वादियों का रहा है यह। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है, कौन सा, 64 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी टिक करें, प्रकंद। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है सामान्य ट्यूबलाइट में। सामान्य ट्यूबलाइट में क्या होता है, आर्गन के साथ मरकरी जो वेपर होता है इसका यूज किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है, उपभोक्ताओं को करना होता है, सी सही जवाब है। सुदीर्घकालीन गहीनता का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था को आप सुदीर्घकालीन गतिहीनता कहते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हरा को, हरा घटक को प्रभावित करता है क्लोरोफिल। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है, ऑप्शन नंबर सी, पायरेक्स कांच सही जवाब। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा साथ ही साथ भाव हमेशा महाभारत या फिर रामायण से लिया जाता है, ये ना कुचिपुड़ी में हमेशा लिया जाता है। कह रहा किस शास्त्रीय नृत्य में, तो वह शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। इसका जो कथा है या जो भाव है ना, ये रामायण या नहीं तो महाभारत से ही लिया जाता है। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, नेपाल के बने हैं रामचंद्र पौडेल, ए सही जवाब है। वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर, श्रीनगर में रखा गया है। सत्याग्रही जो एम.के. गांधी थे, इनको सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी, तो ये हुआ था 1908 ईस्वी में। कहाँ, तो ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर, कब, 10 जनवरी को। नंबर 74, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल के गीत का पुरस्कार गाया है। 74 का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अनुच्छेद 61 में। सिया रामम सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जोग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की कृति कहाँ से ली गई है, यह लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, रामचरित मानस से। बताइए नाटू नाटू किस मूवी का सॉन्ग है,
सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि से ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? यहाँ पे टिक करिए नंबर बी, गंभीर से ऊंचा। वह आए तो मैं आऊँ, तो मैं जाऊँ, वह आए तो मैं जाऊँ। इस वाक्य में कौन सा काल आपको दिख रहा है? संभाव्य भविष्य काल बताना है सी। अधम, इसका विपरीत शब्द ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उत्तम होता है। निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इरावती नदी। देखिए इरावती नदी को ना म्यांमार की जीवन धारा के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बताइए कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब कौन सा देश है जिसने कि जीता? फरवरी 2023 में हुआ है, पहले ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद याद रखना है कि महिला T20 हुआ है और वो भी वर्ल्ड कप वाला था। अब पूछा है किस देश ने जीता है, आराम से आप बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नंबर 88 का राइट आंसर पे आ जाइए। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दिया है? डी राइट आंसर, P.A. पायर ने दिया है। किसने? पीटर ए पायर नाम है, ध्यान रखिएगा, पीटर ए पायर। कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? देखिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, काश्तकारी सुधार है, भूमि जोतों का अधिकतम सीमा निर्धारण भी है, लेकिन बहुफसलीय योजना ना भूमि सुधार से नहीं है, ध्यान रखिएगा। ई बीज संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगा। वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 40वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को मिला है 40वां स्थान। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके कर दिया गया है भगत सिंह हवाई अड्डा। ठीक है, सी राइट आंसर है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है हीरा, ए राइट आंसर। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है हीरा। ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए राइट आंसर। ओजोन परत के अवक्षय का जो कारण है, रीजन है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC है। सवाल एक यहाँ से बनता है कि जो ओजोन परत है ना, इसमें छिद्र हो गया है, छेद हो गया है। सबसे पहले ये आखिर पता कब चला था? याद रख लेंगे आप लोग, 1985 में। नंबर 96 चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे कह रहा है क्या, इसके लिए क्या यूज करेंगे? एबॉर्टिव के लिए इसका मतलब होता है ना, एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, असफल। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर सी अनसक्सेसफुल दिख रहा होगा, इसका भी मतलब आप जानते हो सेम होता है। करेक्ट, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इरास्केबल के लिए आपको यूज करना होगा, इसका मतलब होता है नाराज टाइप से होता है। ठीक है, इसके लिए आपको डी टिक करना होगा। एमिएबल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इच क्वेश्चन। लीव्स, इन सब में से क्या टिक करेंगे? तो फॉल ऑफ होता है। क्या होता है? फॉल ऑफ। लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। इच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल्ड टू डू ऑप्शन नंबर सी टू डू। यहाँ पे आपको शो करना होगा, शो उचित बनता है यहाँ पे। इम्प्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आइज ऑन द रोड। ऑप्शन नंबर सी ऑफ हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताएं कि क्या डिस्कशन ठीक है या इसको और कम कर देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर भी करिए।